जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक, इनके प्रतिबंधन की नाशे बेग्नि अनेक। नमो नमो जय श्री वृंदावन रचि बरचति घन घोरी। नमो नमो जय कुंज मेलिनी, नमो नमो जामे चुकोरी। नमो नमो जय कुंज विहारिणी, नमो नमो प्रीतम चित चोरी। नमो नमो जय श्री हरिदासी, नमो नमो इन्हीं की जोरी। आज के सत्संग में महर्षि वाल्मीकि जी का चरित्र वर्णन करेंगे। प्रियादास जी कहते हैं, जन्म पुनर्जन्म को न मेरे कुछ सोचा हो, संत पद कंजरेनु शीश पर धारिये। प्राचीन बर याद कथा प्रसिद्ध जग, उभय वाल्मीकि बात चित्त ते न टारिये। भय भील संग भील ऋषि संग ऋषि भय राम दर्शन लीला विस्तारिये। जिन्हें जग गाय क्यों सके ना गाय चाहे, भाई भर ही भर नैनी भर ढारिये। बंदो मुनपद कंज रामायण जय निर्मयो, सखर सुकोमल मंजो दोष रहति दोष निसहे। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार ये प्रचेता ऋषि के पुत्र थे, अतः इनको प्राचेतस्वी कहा है। बंगला भाषा के कृतिवास रामायण के अनुसार ये आंग्रेस गोत्र में उत्पन्न एक ब्राह्मण थे। नाम था रत्नाकर। बालपने से ही किरातों के कुसंग में पढ़कर ये किरात ही हो गए थे। ब्राह्मण तो नष्ट हो गया था, सदा शूद्रों का सा आचार करने लगे थे। शूद्रा स्त्री से इनके बहुत सी संतान हुई। सहज रीत से परिवार का पालन पोषण न होते देख इन्होंने लूटमार का रास्ता अपनाया। नित्य ही धनुष बाण लिए वन में जीवों का घात करते रहते थे। जो भी यात्री वन पथ से निकलता उसे बिना कुछ सोचे समझे मार डालते और उनके पास जो कुछ भी मिलता उससे परिवार का पालन करते। वह मार्ग यात्रियों के लिए मौत की घाटी बन गया था। वर्णन आया है कि इन्होंने इतनी हत्याएं की थीं कि उनमें जो दुजाति थे उनके केवल यज्ञोपवीत 7.5 बैल गाड़ी एकत्र हो गए थे। जीवों का ये महान संकट सप्त ऋषियों से देखा नहीं गया। वे प्राणी मात्र को इस घोर विपत्ति से बचाने के लिए तथा इनके ऊपर भी अनुग्रह करने के लिए उसी रास्ते से निकले जिस घोर वन में इनका अड्डा था। श्री कश्यप, अत्रि, भरद्वाज, वशिष्ठ, गौतम, विश्वामित्र और जमदग्नि इन परम तेजस्वी सप्तऋषि मंडल को आते हुए देखकर ये खड़े रहो ऐसा कहते हुए दौड़ पड़े। परंतु उन परम समर्थ ऋषियों को इनसे न तो भय हुआ न इन पर किंचित क्रोध ही, बल्कि सहज स्वभाव से कोमल चित्त उन संतों को इस माया मोहित जीव पर दया आई और इन्हें देखकर पूछे, दुजाधम तू क्यों दौड़ रहा है, क्या चाहता है? हम लोगों ने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा भी नहीं है, फिर हम निरपराधों पर शस्त्र चलाकर तुम्हारा कौन सा प्रयोजन सिद्ध हो सकता है? उन्होंने कहा कि मेरे पुत्र, स्त्री आदि बहुत हैं
वे भूखे हैं, इसलिए आप लोगों के बस आदिक लेने आ रहा हूँ। ऋषिगण विकल नहीं हुए, किंतु प्रसन्न मन से बोले, तू घर जाकर पहले यह तो पूछा कि जो पाप तूने बटोरा है, इसको वे लोग भी बांटेंगे कि नहीं। उन्होंने सहज उत्तर दिया, यह कैसे हो सकता है कि जो मेरे पाप से कमाए धन से सुख भोगते हैं, तो वे मेरे पाप के फल में भाग न लें। भाग अवश्य लेंगे। ऋषियों ने कहा, भोले ब्राह्मण, एक बार तो हम लोगों के कहने से पूछ तो ले, और यदि तुम्हें संदेह हो कि ये लोग भाग जाएंगे तो हम लोगों को वृक्षों में कसकर बांध दो। उसने ऐसा ही किया। घर जाकर पिता, माता, स्त्री, पुत्र आदि सबसे एक एक करके पूछा, परंतु हर एक ने यही उत्तर दिया, हम तुम्हारे पाप के भागी नहीं, वह पाप तो सब तुमको ही लगेगा, हम लोग तो केवल फल को ही भोगने वाले हैं। कुटुंबियों के ऐसे कोरे जवाब को सुनकर इनके मन में बड़ा खेद और ग्लानि हुई। जिनके लिए मैंने इतना पाप किया, वे केवल स्वार्थ के साथी निकले। फिर तो इनके मन में संसार से वैराग्य हो गया और दौड़े दौड़े मुनियों के पास आए। अंतःकरण के सच्चे पश्चाताप एवं ऋषियों के परम पावन दर्शन से इनका हृदय शुद्ध हो गया। ये क्रंदन करते हुए दंडाकार उन ऋषियों के पैरों पर गिर पड़े और अत्यंत दीन वचन बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं नरक रूप समुद्र में आ पड़ा हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। अब मुनि बोले, उठ उठ, तेरा कल्याण हो, सज्जनों का मिलना तुझको सफल हुआ, जो कि तुझे आत्मोद्धार की चिंता हुई। विराम। आगे वर्णन करते हैं। अब ऋषि लोग बोले, हम तुम्हें उपदेश देंगे जिससे तू मोक्ष पावेगा। मुनि परस्पर विचार करने लगे कि ये अधम है तो क्या अब शरण में आ गया है, अतः रक्षा करना उचित है। और फिर इनको राम नाम का सीधा उच्चारण करने में असमर्थ देख मरा मरा जपने का उपदेश दिया। तुलसीदास जी ने भी लिखा है, राम बेहाय मरा जपते, बिगड़ी सुधरी कवि कोकिल हु की, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। और इनसे कहा कि एकाग्र मन से इसी स्थान पर रहकर इस मंत्र को जपो जब तक हम फिर लौट ना आवें। श्री वाल्मीकि जी राम जी से कहते हैं, हे राम, ऐसा विचार कर उन्होंने आपके नामाक्षरों को उल्टा करके मुझसे कहा, तू इसी एकांत स्थान पर रहकर एकाग्रचित से सदा मरा मरा जप। इन्होंने ऐसा ही किया। नाम में तदाकार हो गए, देह सुध भूल गई। दीम को ने देह पर मिट्टी का ढेर लगा दिया, जिससे वह बांबी हो गई। दिन, सप्ताह, पक्ष, मास, ऋतु, वर्ष की तो बात ही क्या। इस प्रकार नाम के अनुराग में निमग्न इनको 1000 युग बीत गए। ऋषि फिर आए, बोले कि बामी से निकल। ये मुनियों के वचन सुनते ही निकल आए। उस समय मुनि बोले, अब तू मुनि वाल्मीकि नामक मुनीश्वर है, क्योंकि तेरा जन्म वाल्मीकि से हुआ है। तभी तो प्रियादास जी कहते हैं,
भय ऋषि भय। श्री वाल्मीकि जी का यह प्रसंग कुसंग से हानि एवं सुसंग से लाभ का ज्वलंत उदाहरण है। स्कंद पुराण वैष्णव खंड वैशाख मास महात्म में श्री वाल्मीकि जी की कथा इस प्रकार है। ये पूर्व जन्म में व्याध थे। इन्होंने एक बार गर्मी के दिनों में रास्ते से जाते हुए महर्षि शंख के जूता एवं छाता को छीन लिया था। ऊपर सूर्य का प्रचंड ताप, नीचे पहाड़ी भूमि अत्यंत तप्त हो रही थी। जूता छाता छिन जाने से महर्षि को बड़ा क्लेश हुआ। भगवत प्रेरणा से व्याध ने कुछ ही दूर जाने पर महर्षि को बुलाकर उन्हें उनका जूता छाता लौटा दिया। इससे महर्षि शंख ने प्रसन्न होकर दया करके इनको वैशाख महात्म बताकर यह उपदेश दिया, तुम निरंतर श्री राम नाम का जप करो और आजीवन वैशाख मास के जो धर्म हैं इनका आचरण करो। इससे वाल्मीकि ऋषि के कुल में तुम्हारा जन्म होगा और तुम वाल्मीकि नाम से प्रसिद्ध होगे। उपदेश पाकर व्याध ने वैसा ही किया। एक बार कणु नाम के ऋषि बाह्य व्यापार वर्जित हो दुष्कर तप में निरत हो गए। बहुत समय बीत जाने पर उनके शरीर पर दीमक की वामी बन गई। इससे उनका नाम वाल्मीकि मुनि पड़ा। इन वाल्मीकि ऋषि के वीर्य द्वारा एक अप्सरा के गर्भ से उस व्याध का पुनर्जन्म हुआ। इससे उसका नाम वाल्मीकि हुआ। भगवान नाम में इनका परम अनुराग था। एक बार जब ये अपने शिष्य भरद्वाज जी के साथ तमसा नदी पर स्नान करने को गए हुए थे, उसी समय एक व्याध ने एक क्रौंच पंखी को, जो अपनी मादा के साथ खा रहा था, मारा, जिससे वह छटपटाकर मर गया। मादा करुण स्वर से चिल्लाने लगी। यह दृश्य देखकर स्वभावतः परम करुण ब्रह्मर्षि ने यह बड़ा अधर्म हुआ ऐसा निश्चय करके रोती हुई क्रौंची की ओर देखते हुए निषाद से इस प्रकार कहा, माँ निषाद प्रतिष्ठाम त्वमगमः शाश्वती ही समाह यत् क्रौंच मिथुना देख मवधि काम मोहितम। निषाद, तुझे नित्य निरंतर कभी भी शांति न मिले, क्योंकि तूने इस क्रौंच के जोड़े में से एक की, जो काम से मोहित हो रहा था, बिना किसी अपराध के ही हत्या कर डाली है। तदंतर ऋषि का ध्यान जब अपने कथन पर गया तो उन्हें यह ज्ञात हुआ कि शोक पीड़ित हुए मेरे मुख से जो वाक्य निकला है वह 4 चरणों में आबद्ध श्लोक रूप में है। शिष्य के साथ आश्रम में पहुंचकर धर्मज्ञ ऋषि वाल्मीकि जी आसन पर बैठकर दूसरी बातें करने लगे, परंतु उनका ध्यान उस श्लोक की ओर ही लगा था। इतने में ही जगत पितामह ब्रह्मा जी मुनिवर वाल्मीकि से मिलने स्वयं उनके आश्रम पर आए। स्वागत सत्कार उपरांत ब्रह्मा जी उनकी मन स्थिति को समझकर हंसते हुए बोले, मुनिवर, तुम्हारे मुँह से निकला हुआ यह छंदोबद्ध वाक्य श्लोक रूपी होगा। मेरे संकल्प अथवा प्रेरणा से ही तुम्हारे मुँह से ऐसी वाणी निकली है। अब तुम श्री राम के संपूर्ण चरित्र का वर्णन करो। श्री राम का जो गुप्त या प्रकट वृत्तांत है
वे सब अज्ञात होने पर भी तुम्हें ज्ञात हो जाएंगे। इस काव्य में अंकित तुम्हारी कोई भी बात झूठी नहीं होगी, इसलिए तुम श्री रामचरित्र गाओ। ऐसा कहकर भगवान ब्रह्मा जी वहीं अंतर्ध्यान हो गए। महर्षि वाल्मीकि जी ने देवर्षि नारद जी के मुख से श्री राम कथा का श्रवण किया था ही, इधर ब्रह्मा जी के वरदान से भी इन्हें संपूर्ण गुप्त प्रकट चरित्र प्रत्यक्षवत देखने लगा। फिर तो उन उदार दृष्टि वाले परम यशस्वी महर्षि वाल्मीकि जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र को लेकर करोड़ों श्लोकों से युक्त रामायण महाकाव्य की रचना की। श्री वाल्मीकि जी के आश्रम में श्री रामायण जी की कथा होती। त्रैलोक्य के कथामृत रसास्वाद कुशल रसिक महान भाव सुनने के लिए आते। सबकी इच्छा होती इस परम पावन रामायण ग्रंथ को अपने अपने लोक में ले जाने की। तब भगवान शंकर ने सबका मनोरथ पूर्ण करने के लिए ऋषि की इच्छा से श्री रामायण के 3 भाग करके तीनों लोकों को एक एक भाग दे दिया। इस प्रकार प्रत्येक लोक को 33 करोड़ 33 लाख 33,333 श्लोक एवं 10 अक्षर प्राप्त हुए। 2 अक्षर रा और माँ रह गए तो शिवजी ने इन्हें स्वयं लिया। ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदान, रामचरित सत कोट में लिए महेश जी जान। श्री रामायण की इसी महामहिमा को लक्ष्य करके श्री प्रियादास जी कहते हैं, जिनको कथामृत का चस्का लग जाता है उन्हें तथा श्रवण से तृप्ति ही नहीं होती। पुण्य कीर्ति भगवान की लीला सुनने से ही हमें कभी भी तृप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि रसज्ञ श्रोताओं को पथ पथ पर भगवान की लीलाओं में नए नए रसों का अनुभव होता है। वनवास के समय श्री रघुनाथ जी इनके आश्रम पर भी गए थे। प्रभु का दर्शन कर मुनि की जन्म जन्म की साथ पूरी हो गई। आतिथ्य सत्कार के बाद श्री राम जी ने अपनी परिस्थिति निवेदन करते हुए मुनि से सुंदर पर्णशाला बनाकर निवास करने के लिए उचित स्थल की जिज्ञासा की। तब महर्षि वाल्मीकि जी ने भगवान श्री राम का अनंत ऐश्वर्य वर्णन करते हुए जो स्थान वर्णन किए हैं वह भगवत प्राप्ति की अभिलाषा करने वाले परमार्थ पथकों के लिए बड़े महत्व की वस्तु हैं। इनमें भक्ति के समस्त साधनों का समावेश हो जाता है। सुनो राम औ कहूँ निकेता, जहाँ बसो से लखन समेता, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हार सुभग सरिनाना, बरई निरंतर होय न पूरे, तिन्हीं के ही तुम कहाँ ग्रह रूरे, लोचन चातक जिनकर राखे, रहें दरस जल धरे अब लाखे, निद्रई शरत सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होय सुखारी, तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसो बंधु से सह रघुनायक। श्री वाल्मीकि जी का श्री राम जी में वात्सल्य भाव था, इसी से श्री राम जी ने इनको दंडवत प्रणाम किया है और इन्होंने भी आशीर्वाद दिया है। श्री जानकी जी को ये पुत्री करके मानते थे। जिस समय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी ने
लोक अपवाद भय से श्री जानकी जी को लक्ष्मण से वन में छोड़ने को कहा। उस समय लक्ष्मण जी ने श्री सीता जी को महर्षि वाल्मीकि के आश्रम के पास ही छोड़ा है। जब महर्षि प्रवर को इस बात का पता लगा तो वे उस स्थान पर दौड़े हुए आए जहाँ मिथिलेश राजकुमारी सीता विराजमान थी और आकर शोक के भार से पीड़ित हुई सीता को सांत्वना देते हुए मधुर वाणी में बोले, बेटी, अपने मन में यह समझकर कि मैं अपने पिता के घर आई हूँ, किसी प्रकार का शोक न कर। कल्याणी, तुम्हें शीघ्र ही आनंद मंगल प्राप्त होने वाला है। महर्षि के इन वात्सल्यपूरित प्यार भरे वचनों से जानकी जी को बड़ा संतोष हुआ। वे आश्रम में रहने लगीं। श्री लव कुश का जन्म एवं जात कर्म आदि संस्कार सब ऋषि के आश्रम में हुआ। श्री वाल्मीकि जी ने लव कुश को रामायण रहस्य एवं गान की शिक्षा के साथ साथ अस्त्र शस्त्रों की भी समुचित शिक्षा दी। श्री राम जी के अश्वमेध यज्ञ में महर्षि प्रवर ने शपथपूर्वक श्री सीता जी की शुद्धता का समर्थन किया। वाल्मीकि जी कहते हैं, दशरथ नंदन, यह सीता उत्तम व्रत का पालन करने वाली और धर्मपरायणा है। आपने लोक अपवाद से डरकर इसे मेरे आश्रम के समीप त्याग दिया था। मैंने कई हजार वर्षों तक भारी तपस्या की है। यदि मिथिलेश कुमारी सीता में कोई दोष हो तो मुझे उस तपस्या का फल न मिले। मैंने मन, वाणी और क्रिया द्वारा भी पहले कभी कोई पाप नहीं किया है। यदि मिथिलेश कुमारी सीता निष्पाप हों तभी मुझे अपने उस पाप शून्य पुण्य कर्म का फल प्राप्त हो। ऋषि के इन वचनों के समर्थन में देवताओं ने पुष्प वृष्टि की। श्री राम ने बद्धांजलि होकर हाथ जोड़कर महर्षि के वचनों की परम प्रामाणिकता को स्वीकार किया। आप सदा भगवान श्री राम के नाम गुण गान में निमग्न रहते थे। भगवान के नाम प्रताप को आपने अच्छी तरह जाना है। इस प्रकार यहाँ पर श्री वाल्मीकि जी का संक्षिप्त चरित्र वर्णन किया गया। बोलो महर्षि वाल्मीकि जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।